तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दुनिया के एक सबसे जरूरी समुद्री रास्ते पर दो महाशक्तियां आमने सामने हैं और तनाव इतना ज्यादा है कि उसे हवा में महसूस किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर छोटी छोटी नावों का एक झुंड दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना को चुनौती कैसे दे सकता है। यही सवाल इस पूरे टकराव के दिल में है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये चिंगारी कैसे भड़की। सब कुछ शुरू हुआ अमेरिका की एक तरफा नाकाबंदी से, और फिर इस इलाके की ताकतों ने जो जवाब दिया उसने आग में घी डालने का काम किया। जरा सोचिए, अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य पर, जो कि ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन है, एक तरह से ताला लगा दिया है। ईरान इसे सीधे सीधे अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है। वो तो संयुक्त राष्ट्र तक चला गया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का खुला मजाक है। अब देखिए, इस पर दो बड़ी ताकतों का रिएक्शन कितना अलग है। एक तरफ है सऊदी अरब, जो बुरी तरह घबराया हुआ है। वो अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि भाई मामला शांत करो। उन्हें डर है कि ईरान जवाबी कार्रवाई में आंसुओं का दरवाजा यानी बाबल मंदेब को भी बंद कर देगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान एकदम रिलैक्स्ड और तैयार बैठा है, जैसे कह रहा हो आने दो, देख लेंगे। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ईरान कोई चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। उनका जो जवाबी प्लान है वो पारंपरिक युद्ध से बहुत अलग है। मिलिए ईरान के सीक्रेट वेपन रेड बीज से। ये छोटी छोटी बेहद तेज रफ्तार वाली मिसाइल नावें हैं, जिन्हें बड़े और भारी भरकम अमेरिकी युद्धपोतों पर मधुमक्खियों के झुंड की तरह हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक तरह का असम्मित युद्ध है, मतलब छोटे और बड़े की लड़ाई का एक बिल्कुल नया अंदाज। और अपने इरादे साफ करते हुए ईरानी अधिकारियों ने इन रीड बीस की तैनाती पर कहा है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये बयान उनके आत्मविश्वास और अपनी तैयारी को लेकर उनकी गंभीरता को साफ साफ दिखाता है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ समंदर में नहीं लड़ी जा रही है। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक खेल चल रहा है, और इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है चीन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूएई के क्राउन प्रिंस के सामने ये 4 सूत्रीय शांति प्रस्ताव रखा है। इसमें शांति, संप्रभुता का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय कानून और विकास पर साथ काम करने की बातें हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो चीन कह रहा है लड़ाई बंद करो, व्यापार करो। और चीन सिर्फ बातें नहीं कर रहा, वो एक्शन भी ले रहा है। वो अमेरिकी नाकाबंदी को नजरअंदाज करते हुए ईरान से तेल खरीद रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि वो ईरान को हथियार भी भेज सकता है। और तो और, शी जिनपिंग ने स्पेन के साथ मिलकर जंगल के कानून का विरोध करने की बात की है, जो अमेरिका पर एक सीधा तंज है। चलिए अब युद्ध के एक बिल्कुल नए मैदान की ओर चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां गोलियों की जगह मीम्स और हैशटैग चलते हैं। ये है ऑनलाइन वॉरफेयर का मैदान। ईरान का सरकारी मीडिया प्रेस टीवी एक एआई से बना वीडियो जारी करता है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे उनकी छोटी छोटी नावें अमेरिकी युद्धपोतों को पीछे हटने पर मजबूर कर रही हैं। ये प्रोपेगेंडा का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां कहानी को अपने हक में मोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। और सोशल मीडिया पर तो ये लड़ाई और भी मजेदार हो जाती है। जब क्लोई नाम की एक महिला ने घाना में ईरानी दूतावास से पूछा कि क्या अमेरिका ने होर्मुज पर कब्जा कर लिया है, तो दूतावास ने बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से जवाब दिया, रिलैक्स क्लोई, कल तुम्हारी नौसेना ने कोशिश की थी, ईरान ने एक कॉल किया और अमेरिका को यू टर्न लेना पड़ा। ऑपरेशन से लंबी तो फोन कॉल ही चल गई। और मजाक यही नहीं रुकता। हैदराबाद में उनका कॉन्सुलेट सीधे अमेरिकी टाइम जोन पर तंज कसते हुए ट्वीट करता है, ईस्टर्न टाइम में दी गई सभी डेडलाइन बेमानी है, हैशटैग ऑपरेशन एपिक फेलियर। ये दिखाता है कि ये लड़ाई अब कितनी पर्सनल हो चुकी है। तो इस सबका बाकी दुनिया पर और खुद अमेरिका पर क्या असर पड़ रहा है? अब सब सोच रहे होंगे कि इस नाकाबंदी से तेल की कीमतें तो आसमान छू रही होंगी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ईरान ने बहुत चालाकी से नाकाबंदी से ठीक पहले ही 16 करोड़ बैरल तेल दुनिया भर में भेज दिया था। इससे एक बफर बन गया है और फौरी तौर पर आर्थिक असर कम हो गया है। लेकिन अगर ये संघर्ष बढ़ा तो आर्थिक नुकसान होश उड़ाने वाला हो सकता है। ईरान का अपना अनुमान है कि उसे $270 बिलियन का नुकसान होगा। जरा इस आंकड़े को देखिए। इजराइल के हालिया 5 हफ्तों के युद्ध की लागत सिर्फ $11.5 बिलियन थी। इससे अंदाजा लगता है कि दांव पर कितना कुछ लगा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप अपने ही घर में घिरे हुए हैं। देर रात के अजीबोगरीब पोस्ट, डिलीट किए गए ट्वीट्स, पोप जैसी हस्तियों से सार्वजनिक बहस और यहां तक कि कांग्रेस में उन्हें 25वें संशोधन के तहत हटाने की मांग भी उठ रही है।
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने तो उनकी मानसिक स्थिरता पर ही एक नई बहस छेड़ दी है, जिसमें उनके पुराने सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं। और ये सब हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब किसी को ये पता ही न हो कि युद्ध हो क्यों रहा है, तो क्या ये सिर्फ एक खतरनाक तमाशा बनकर नहीं रह जाता, एक ऐसा खेल जिसमें पहला कदम उठाने वाला जोकर की तरह दिखता है और कीमत पूरी दुनिया चुकाती है।